हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। मार्गशीर्ष में पढ़ने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सब सुखों को देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में विखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक बार रात्रि में भोजन में एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई तो उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। अगर आपके पितृगण भी आपके स्वप्न में किसी असहनीय पीड़ा को दिखा रहे हैं तो इससे प्रतीत होता है कि आपके पितृगणों को मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है। उनके निमित्त इस मोक्षदा एकादशी के व्रत का संकल्प करके इस एकादशी का पुण्य उन्हें अर्पण करें, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।